हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग एक सवाल निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th का देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से जो है निर्देशांक ज्यामिति में निकाला जाता है, तो इस सवाल को चलिए आप लोग जो है देख लीजिए। चलिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रमशः 2,3 है, -1,0 है और 2,-4 है। तो हमको दिया हुआ है एक त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है। दिया हुआ क्या है, मान लेते हैं एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, एकदम शुरू से अंत तक देख लीजिए, बस दूसरा सवाल आपको बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, सारे सवाल बन जाएगा आपसे। मान लेते हैं ए बी सी आपको क्या है, ये त्रिभुज है। इस ए का निर्देशांक दिया हुआ है 2,3। कितना दिया हुआ है, 2,3। बी का निर्देशांक -1,0 है, -1,0 है। और सी का निर्देशांक 2,-4 है, 2,-4 है। बस चलिए, समझ में आया। ऐसा एक त्रिभुज बना देना है। त्रिभुज बनाने के बाद सभी निर्देशांक को हमको यहाँ पे क्या करना है, अंकित कर देना है। अंकित करने के बाद अब देखना क्या है कि इसमें अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको जो है लिख लेना है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। यदि आपको याद नहीं भी है तो आप करेंगे क्या, इसको हम याद करवाते हैं एकदम आसानी से। त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है, इसको याद करने का हम ट्रिक आपको बताए हुए हैं। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, हाफ होता है इनटू क्या करना है, इसको मान के लेना है, इसको x1 इसको y1 मान लेना है, इसको क्या मानना है x2 और इसको y2, और इसको क्या मानना है x3 और इसको y3 मानना है। ठीक है, चलिए, तो इसका जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है, जब x1 जब आप यहाँ पे लेंगे x1, ठीक है, देखिए x1, तो आपको ऐसे आना है, ऐसे आपको साइकिल बनाना है, ये दिशा होना चाहिए, फिर आपको ये दिशा होना चाहिए और फिर आपको रिटर्न इधर जाना है। ठीक है, बस इतना ही आप ध्यान दीजिए, कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसका फॉर्मूला x1 हम ले रहे हैं ना, तो देखिए x1 यहाँ पे रखेंगे, ध्यान से समझ लीजिए। x1 इंटू जब यहाँ पे x1 लिए हैं तो इस कोऑर्डिनेट को भूल जाइए। अब x इसका ले लिए तो इसका y और इसका y, यानी y2 माइनस y3। देखिए y2 माइनस y3। बस आपको इसका हम लोग फॉर्मूला याद करते रहते हैं, फॉर्मूला याद नहीं होता है, एकदम कंफ्यूजन होता रहता है। तो बस इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, इसके बाद आपको कंफ्यूजन होने का एकदम कंफ्यूजन नहीं हो सकता है। चलिए x1 ले लिए, देखिए तो यहाँ पे जब लिए हैं तो y2 माइनस y3, क्या फॉर्मूला हमारा बन रहा है, y2 माइनस y3। ठीक है, प्लस, अब चलिए, अब हमको x2 लेना है। क्या लेना है, x2 लेना है। यहाँ पे x2 लेना है, तो x2 ले लिए तो ब्रैकेट शुरू कर दीजिए। अब x2 लिए ना, हमारा डायरेक्शन क्या है, इधर से इधर जाना है। x2 जब ले लिए तो हमको इस y3 में से क्या घटेगा, y1। देखिए यहाँ से यही ना जाएंगे, y3 माइनस y1 इंटू y3 माइनस y1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस, अब क्या करना है, तो x3 ले लेना है। यहाँ पे x3 कहाँ है, यहाँ पे है। जब x3 यहाँ पे लेंगे तो इसके इंटू में कितना हो जाएगा, इसके इंटू में हो जाएगा, देखिए x3 यहाँ पे लिए ना, तो हम यहाँ जाएंगे और यहाँ से फिर हमारा डायरेक्शन यही रहेगा, यानी y1 माइनस y2। क्या मिलेगा, x जब ले लिए तो y निर्देशांक बच रहा है, तो y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, यही हमारा जो है फॉर्मूला बन के तैयार हो रहा है। चलिए, इस फॉर्मूले को हम लोग रखते रहते हैं, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। बस इसी चेन से आपको डायरेक्शन याद रखना है। x लिए तो y2 माइनस y3, फिर जब x2 लिए तो y3 माइनस y1, फिर जब x3 लिए तो y1 माइनस y2। बस ठीक है, और वैसे हम लोग इसको जो है थोड़ा सा क्या करते हैं, ट्रिक के माध्यम से। यहाँ पे 1 2 3 है तो 123 प्लस 2 3 1 है तो 231 प्लस 3 1 2 है तो 312। ऐसे भी हम लोग याद रखते हैं ताकि जो है कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला डाल दिए। फॉर्मूला अगर डाला गया सही सही तब बन भी जाएगा एकदम सही से। कैसे, तो हमको यहाँ वैल्यू रखना है, हाफ इंटू, देखिए x1 का वैल्यू कितना है, तो 2 है, तो 2 रख देंगे, इंटू y2 का वैल्यू, देखिए y2 का वैल्यू 0 है तो 0, माइनस y3 का वैल्यू देखिए -4 है, तो -4 है तो माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, इंटू प्लस x2, देखिए x2 कितना है, x2 -1 है, कितना है, तो -1 है, इंटू y3, देखिए y3 कितना है, -4 है, -4 है, माइनस y2 माइनस y3 माइनस y1 कितना है, 3 है, 3 है, लिख लेते हैं, प्लस x3 देखिए कितना है, x3 कितना है, तो 2 है, इंटू
y1 कितना है तो 3 है, माइनस y2 कितना है तो देखिए 0 है। ठीक है, वैल्यू रख दिए, कुछ हुआ, फॉर्मूला लिखे, वैल्यू रख दिए। वैल्यू रखने के बाद अब करना क्या है, तो अब एकदम सिंपली थोड़ा सा हल करेंगे, कैलकुलेशन है, हाफ इंटू, देखिए 0 कोई वैल्यू नहीं है तो 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए 4 3 7, माइनस में कितना हो गया, माइनस में 7 हो गया, और 7 एकम 7 हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस 7 हो गया। ठीक है, और प्लस देखिए 0 कोई वैल्यू नहीं है तो 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो गया तो ये हो गया आपको, यहीं पे देख लीजिए हाफ हो गया, और गुन्ना 8 7 15 6 21, यानी 21, यानी ये आ गया 21 से कम 21 बटा 2 आ गया। क्षेत्रफल का ऐसे ही मात्रक वर्ग होता है, यानी स्क्वायर में आता है, तो यहाँ पे ये जो हुआ वर्ग मात्रक जो है सो आंसर आ गया। यही आपको जो है इस सवाल का आंसर है। चलिए, अगर आपको जो है समझ में आया हो आप लोगों को, तो आप लोग लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। यूट्यूब पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारा चैनल है अमित लर्निंग जोन। और यदि आप फेसबुक पे हो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।